पंजाब सरकार ने जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नूं सुचारू बनाउण लई ईजी रजिस्ट्री की शुरुआत की है। पंजाब सरकार का यह क्रांतिकारी उपराला हुण प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नूं आसान कर रहा है। जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुण तेज, साफ सुथरी ते पारदर्शी हो गई है। इस दे नाल दफ्तरां दी खज्जल खुआरी ते एजेंटां दी वाधू लोड़ भी खत्म हो गई है। तहसीलां दा जिहड़ा भ्रिष्टाचार है वो तो हुण काबू पा रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं सारा कुछ। रजिस्ट्री अपने घरें बैठ के लिख सकते हो, ਜਾਂ फिर जाके सेवा केंद्र उत्थे तहसील च है उत्थों लिखा लो। सिंपल पंजाबी च रजिस्ट्री है। फर्द ऑनलाइन है। इंतकाल जानसार हो जाते हैं। तुहानू मोबाइल ते टाइम मिल जाता भी 3:15 वजे तो लैके 3:30 बजे तक तुसीं आ जाओ। उन्हां 15 मिनटां दे विच ही तुहाडा काम जिहड़ा तहसीलां दे विच हो जाऊगा। कोई भ्रिष्टाचार नहीं, कोई बंदा पैसा नहीं मंगूगा। हुण रजिस्ट्रेशन जिले विच स्थित किसी भी तहसील च कीती जा सकती है। इस तो इलावा लोकां दे कोल ईजी जमाबंदी पोर्टल दा भी विकल्प है। जी असीं ईजी रजिस्ट्री कराउण आए सी, सानूं बहुत वधिया लगा। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। कि एक पहला हड़ आया सी 1988 च और इसी जगह ते आया सी और उस वक्त भी पानी मेरे ख्याल इन्ना ही सीगा और हुण जरा फर्क इन्ना आया भी घर थोड़े उच्चे ने और पानी बहुत ज़्यादा आया और 37 साल बाद ये फिर दोबारा मार जिहड़ी आ वो इस हड़ दी पई आ और लोकां दी फसलां भी खराब हो गई ने। घरां दे विच पानी आ गया। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਟੁੰਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦਾਨ ਗਏ ਆ, ਲੋਲੇ ਨੰਗਲ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਪਿੰਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਉਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। सो एक बात मैं कहूँगा कि पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार वचनबद्ध है इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ खड़े होने की और सरकार खड़ी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने ट्रैवल करना था पर लोगों ने मांग करी कि हमारे घर के ऊपर लोग खड़े हैं, हमारे पास सामान नहीं है, तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वहाँ ही छोड़ दिया और उन्होंने कहा ये हेलीकॉप्टर पंजाब के लोगों ने मुझे 92 सीटें जिता के दिया तो ये लोगों की अमानत है, लोगों को वापस दे के जा रहा हूँ। और ख़ुद वो आप कार के माध्यम से चले गए और उसके बाद सुबह फिर वो हेलीकॉप्टर ने सारी सामग्री जो है ये प्रभावित क्षेत्रों में बांटी है। सो मैं तो यही बात कहूँगा कि ये मुश्किल की घड़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की गवर्नमेंट लोगों के इस मुश्किल की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। उनकी हर मुश्किल का समाधान करेंगे, उनके साथ खड़े हुए। अभी की बात की जाए तो कैसे हालात हैं? हालात अच्छे नहीं हैं। आप देख रहे हो कि जो धान की फसल थी वो सारी खराब हो गई है और अब उसको दोबारा करना, उसकी आमदन में फ़र्क पड़ेगा तो लोगों को मुश्किलें तो हैं ही। जो कच्चे घर हैं वो तबाह हो गए, उनको दोबारा से ग्रांट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सारी मुश्किलें लोगों के सामने है और बॉर्डर के लोग तो हमेशा ही, चाहे बाढ़ की बात आए चाहे लड़ाई की बात आए, हमारे लोग तो बॉर्डर पे बैठे ये मुश्किल हमेशा ही सहारते हैं और लगातार पीछे अभी पाकिस्तान की लड़ाई से ख़त्म हुई थी बात तो अब ये बाढ़ आ गई। सो हमारा तो ये जितना एरिया आप देख रहे हो मेहनतकश लोगों का एरिया है और इस एरिया में लोग हमेशा ही इन दोनों मुश्किलों में
का सामना करते हैं, पर जज्बात अच्छे हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे हर बशर, हर इंसान इस बात में तत्पर है कि मैं लोगों की मदद में आऊँ। ये भी एक भगवान की तरफ से एक अच्छी चीज़ है। जब मुश्किल आती है उसको सुलझाने के लिए लोग आगे आ जाए तो वो दुख कम हो जाता है। सो ये परंपरा है पंजाब के लोगों की कि पंजाब के लोग हमेशा दुख में एक दूसरे के साथ चट्टान बन के खड़े होते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕੰਦਪੁਰ ਹੱਡਾ ਆ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੰਯੋਗ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी है। 100 से 150 बंदा हमने रेस्क्यू कर लिया और वहाँ हमने मेडिसिन पहुँचाया और राशन पहुँचाया, और कुछ जो बीमार थे, ज़्यादा सीरियस थे, उनको यहाँ लाया। और कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं वो अभी आना नहीं चाहते, उनको पूछा भी, वो भी घरों में है लेकिन सेफ है। अभी की बात की जाए तो कैसी स्थिति बनी हुई है गाँव में? गाँव में अभी जितना यहाँ से हमने जो भी राशन मेडिसिन जो भी हमने वहाँ पहुँचा दिया, और हमने लोगों से पूछा था जो जो यहाँ हमने आना चाहता उनको हमने यहाँ तक पहुँचाया। कि एक पहला हड़ आया सी 1988 च, और इसी जगह ते आया सी, और उस वक्त भी पानी मेरे ख्याल इन्ना ही सीगा। और हुण जरा फर्क इन्ना आया भी घर थोड़े उच्चे ने और पानी बहुत ज़्यादा आया, और 37 साल बाद ये फिर दोबारा मार जिहड़ी आ वो इस हड़ दी पई आ, और लोगों दी फसलां भी खराब हो गई ने, घरां दे विच पानी आ गया, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਟੁੰਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦਾਨ ਗਏ ਆ, ਲੋਲੇ ਨੰਗਲ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਪਿੰਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਉਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, और इन्होंने भी नाल हिम्मत मार के सारी की थी। सो एक बात मैं कहूँगा कि पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार वचनबद्ध है इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ खड़े होने की, और सरकार खड़ी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने ट्रैवल करना था, पर लोगों ने मांग करी कि हमारे घर के ऊपर लोग खड़े हैं, हमारे पास सामान नहीं है, तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वहाँ ही छोड़ दिया, और उन्होंने कहा ये हेलीकॉप्टर पंजाब के लोगों ने मुझे 92 सीटें जिता के दिया, तो ये लोगों की अमानत है, लोगों को वापस दे के जा रहा हूँ। और ख़ुद वो आप कार के माध्यम से चले गए, और उसके बाद सुबह फिर वो हेलीकॉप्टर ने सारी सामग्री जो है ये प्रभावित क्षेत्रों में बांटी है। सो मैं तो यही बात कहूँगा कि ये मुश्किल की घड़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की गवर्नमेंट लोगों के इस मुश्किल की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, उनकी हर मुश्किल का समाधान करेंगे, उनके साथ खड़े हुए। अभी की बात की जाए तो कैसे हालात हैं? हालात अच्छे नहीं हैं। आप देख रहे हो कि जो धान की फसल थी वो सारी खराब हो गई है, और अब उसको दोबारा करना, उसकी आमदन में फ़र्क पड़ेगा, तो लोगों को मुश्किलें तो हैं ही। जो कच्चे घर हैं वो तबाह हो गए, उनको दोबारा से ग्रांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मुश्किलें लोगों के सामने हैं, और बॉर्डर के लोग तो हमेशा ही, चाहे बाढ़ की बात आए चाहे लड़ाई की बात आए, हमारे लोग तो बॉर्डर पे बैठे ये मुश्किल हमेशा ही सहारते हैं। और लगातार पीछे अभी पाकिस्तान की लड़ाई से ख़त्म हुई थी बात, तो अब ये बाढ़ आ गई। तो हमारा तो ये जितना एरिया आप देख रहे हो मेहनतकश लोगों का एरिया है, और इस एरिया में लोग हमेशा ही इन दोनों मुश्किलों में
का सामना करते हैं, पर जज्बात अच्छे हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे हर बशर, हर इंसान इस बात में तत्पर है कि मैं लोगों की मदद में आऊँ। ये भी एक भगवान की तरफ से एक अच्छी चीज़ है। जब मुश्किल आती है उसको सुलझाने के लिए लोग आगे आ जाए तो वो दुख कम हो जाता है। सो ये परंपरा है पंजाब के लोगों की कि पंजाब के लोग हमेशा दुख में एक दूसरे के साथ चट्टान बन के खड़े होते हैं।